हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देने वाले बाबा बागेश्वर ने आज अपने भक्तों को नया मैसेज दिया है। बाबा ने हिंदुओं से आबादी बढ़ाने पर फोकस करने को कहा है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, बच्चे 3-4 होने चाहिए, जिसमें से 2 को राम के काम में लगाया जाए, मतलब रामनवमी के जुलूस में भेजा जाए। अब बाबा के इस बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। देश में एक तरफ जनसंख्या को लेकर कानून बनाने पर डिबेट चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। बाबा के इन बयानों के बाद मुस्लिम ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई है। बाबा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में फुल माहौल बनाया जा रहा है। बाबा ने जो बयान दिया वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अपने अपने घर में अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चों को रामनवमी में सम्मिलित करो। अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को रामनवमी में डाल दो हर साल के लिए। और ये अगर तुम नहीं अब कर पाए, अभी नहीं कर पाए, तो फिर कब? कब होगा? कब जागेंगे? हम तुमसे अब कहेंगे कि अब बातों से काम नहीं चलना है, अब तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर जगना पड़ेगा। अब सनातन के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीर कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, जब हर जगह सनातनियों की भरमार। क्या है बाबा बागेश्वर का अगला प्लान? किस मिशन पर है बाबा की हिंदू ब्रिगेड? भक्तों को क्या मैसेज दे रहे हैं बाबा बागेश्वर? क्या एक बार फिर होने वाला है बाबा का हिंदुत्व वाला शक्ति प्रदर्शन? इस बार कौन कौन कर रहा है बाबा का सपोर्ट? आज आपको मिलेगी पूरी इंटरनल रिपोर्ट। धर्म विरोधियों को कह देना, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, और कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अचानक से हिंदुओं को आबादी बढ़ाने का मैसेज क्यों दे रहे हैं? क्यों बाबा ने हिंदुओं से अपने बच्चों को रामकाज में लगाने की अपील कर दी है? अगले कुछ मिनटों में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीर कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो और जागो, तो जाग करके रामनवमी आने वाली है। रामनवमी को छतरपुर के समूचे कोने कोनों को राममय कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाएंगे हम राम वाले हैं कि कोई और वाले। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, नारे लगा करके भी तुम चले गए। अब तुमको हिंदू शेर बनना पड़ेगा, और कब तक नहीं बनो। 30 मार्च 2023 यानी रामनवमी का दिन। बाबा बागेश्वर इसी दिन हिंदुत्व के एक और बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। रामनवमी पर पूरे देश में भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। पिछले साल इन जुलूसों पर देश के कई हिस्सों में हमले भी हुए थे, लेकिन इस बार बाबा ने अपने भक्तों को पूरी ताकत के साथ रामनवमी का जुलूस निकालने का मैसेज दिया है। बाबा का मैसेज एकदम क्लियर है, जो सनातनी राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तुमसे हाउ के बुआ भी नहीं आए, हम तुमसे कॉल करवा भी आए कि निकाले आओ रामनवमी। तो अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़ेगा तो कौन कौन उसके सामना करेगा? हर साल कौन कौन राम राज्य को बनाने के लिए, राम यात्रा को निकालने के लिए अपना समय देगा? हाउ के हाँ
आसमानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। लेकिन शैतानों से अब आप समझ गए होंगे बाबा बागेश्वर का इशारा किस तरफ है, क्योंकि बाबा के बयान पर बवाल शुरू हुआ है। पिछले 2 दिनों से बाबा के बच्चों वाले बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जा रहा है। बाबा हिंदुओं को आबादी बढ़ाने का मैसेज दे रहे हैं, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बाबा ने अपने बयान में 3-4 बच्चों का जिक्र जरूर किया, लेकिन फिर बच्चे 2 ही अच्छे वाला मैसेज भी दिया। और जिसे बाबा के इस बयान से टेंशन हुई हो, बाबा ने उसे बरनौल भी ऑफर कर दिया। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम है। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी खिलाना। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम करें। हम भी अपने पिताजी के 2 ही हैं, तो हमें कह रहे कि तुम जो काम करो लगे। अब को की जल रही था, हम क्या कर देते हैं। हम तो बीच में अब कछु दिन से मलम लेके चलन लगे, तो भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार। अब राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू राष्ट्र से किसी को टेंशन, हम क्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक की दवाई खाओ। हमारी क्या इसमें गलती है? हम अपना हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठित नहीं है, उन्हें एक करवाए। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को संगठित करने का दावा कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से बाबा अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दे रहे हैं। यही वजह है कि मौलाना ब्रिगेड ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम मोहल्लों में बाबा के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, मुस्लिम राष्ट्रवादी बात भी हो रही है, और समाजवादी पार्टी के सांसद ऐसे मौलानाओं को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान के खिलाफ बात करते हैं। हुकूमत को ऐसे तमाम आतंकवादियों को जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहिए। कई लोगों ने तो ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तो डिक्लेयर होना बाकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो जो हिंदू राष्ट्र को की बात कर रहे हैं वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ है। संविधान को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। जो कानून मजहब देखकर काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत खराब है, आप बेईमान हैं। फिर कहीं से मुस्लिम राष्ट्र की मांग अगर उठ जाए, जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग इस किस्म के मसले क्यों उठा रहे हैं। और हम इस किस्म की बातें करेंगे बंटवारे की, तो फिर हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे मुल्क के और भी दूसरे किस्म की जो बिरादरी के लोग हैं, जो मजहब के लोग हैं, वो भी अपने मसले उठाएंगे। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हमेशा की तरह मौलाना ब्रिगेड मुसलमानों को डराकर अपनी दुकान चलाने के काम में लगी हुई है। बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला फॉर्मूला क्या है, इससे मौलानाओं को कोई मतलब नहीं है। एमपी के टीकमगढ़ में बाबा के मुस्लिम सपोर्टर इस्माइल खान ने जब हिंदू राष्ट्र के फॉर्मूले पर बाबा से डायरेक्ट सवाल किया था, तब बाबा ने पूरे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया था। सब लोग कहते इसीलिए जब बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बीजेपी बाबा का सपोर्ट करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरा फॉर्मूला बताते हैं। मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क होगा, कट्टरता और वसुदेव कुटुंबकम में क्या अंतर है, सब कुछ बताते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है भाई? भगवान न करे कि जिन्नावादियों की जुबान पर मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं चाहता। अगर भारत में सनातन धर्म को मान ले, उनकी व्यवस्था को, वहां तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर ये हो जाए
तो इससे बड़ा क्या होगा? कुछ बाबा लोग आजकल बहुत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि माहौल खराब करते हैं? नहीं, वो बाबा तो कह रहे हैं कि ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा। मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पर, जो मुस्लिम भी रहेंगे, सभी धर्म के लोग रहेंगे। वो बाबा लोग भी यही बात बोल रहे हैं। तब वो बाबा बोल रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है? अगर सनातन भारत का संस्कार और संस्कृति है, इसके अलावे भारत की अलग पहचान नहीं हो सकती। मुस्लिम राष्ट्र तो बना पाकिस्तान। जो हिंदू गए थे, सबकी मां बहन या तो भाग गए या धर्म परिवर्तन किए। अब बचा कहां? 1% पर। लेकिन भारत के अंदर में 2.5 करोड़ 3 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हो गए। बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में केवल सेंट्रल के नहीं बल्कि एमपी बीजेपी के नेता भी हैं। शिवराज सरकार की संस्कृति मंत्री तो बाबा की हर बात का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी कह रहे हैं कि बाबा के बयानों में गलत क्या है। अगर किसी को हिंदुओं के 4 बच्चों से दिक्कत है तो 5 बीवी और 25 बच्चों की तरफ भी सोचा जाना चाहिए। लॉ सबके लिए एक जैसा लागू होना चाहिए। जुलूस में भेजना चाहिए बच्चों को, हिंदू बच्चों को? क्यों नहीं भेजना चाहिए? भगवान पुरुषोत्तम श्री राजा राम का जीवन चरित्र सकल ब्रह्मांड में हर मानव के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। सनातनियों को ना कभी दिक्कत अनादिकाल से थी, ना आज है, ना भविष्य में होगी, क्योंकि सनातन वो सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। विश्व में जिसको भी सुख शांति संतुष्टि से जीना है, वो सनातन को अंगीकार करे। तो अब वो तो यही कह रहे हैं, अब वो तो कह रहे हैं रामचरितमानस को हिंदी राष्ट्रीय ग्रंथ भी बनाओ। तो इस पे क्या विचार रहेंगे आप लोगों के? तो क्यों नहीं बनाया जाए? समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो राम के काम के भी हों और राष्ट्र के काम के भी हों। जो बच्चा राम के काम का होगा वो बच्चे अपने माँ बाप का सेवा भावी होगा, क्योंकि राम ही एक ऐसे हैं जो परमार्थ करते हैं, राम ही एक ऐसे हैं जो सेवा भाव से रखते हैं। और 2 बच्चे अगर राष्ट्र को समर्पित हो जाए तो अच्छी बात है ना। हिंदुस्तान की जमीन के बारे में सबको सोचना पड़ेगा। 5 बीवी 25 बच्चे पर प्रतिबंध होना चाहिए। और ज्यादा बच्चे अगर आ रहे हैं और सेना में भर्ती हो रहे हैं, राम और राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, तो बागेश्वर धाम को बधाई। बयान बाबा का हो या फिर बीजेपी नेताओं का, कुल मिलाकर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आकर अटकती है, जिसकी मांग लंबे समय से देश में की जा रही है। मौलाना ब्रिगेड हिंदू राष्ट्र पर तो संविधान की दुहाई देती है, लेकिन आबादी का मुद्दा आते ही तुरंत शरिया पर शिफ्ट हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।